नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दो बड़ी चीज़ें हैं। पहला, भारत का इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आता हुआ दिख रहा है और दूसरी रशिया से एक खबर आ रही है। हालांकि अभी सोर्सेज लिखा हुआ है, अनऑफिशियल है, लेकिन बड़ा बड़ा अजीब सी खबर है। मतलब अजीब इन द मीन डिफरेंट केस बन रहा है। जैसे कि अभी हमारा रशिया से क्रूड परचेज हो रहा है और इसी के चलते हमारे ऊपर एडिशनल 25% का टैरिफ लगाया गया है यूएस की तरफ से, और वार्निंग भी दी गई है कि इसे या तो बंद कर दो, रोक दो, अदरवाइज और टैरिफ लगा देंगे। हालांकि हमें और टैरिफ का डर नहीं है क्योंकि हमारा तो सौदा यहीं पे कैंसिल हो चुका है। लेकिन इंडिया के ऑफिशियल क्या कह रहे हैं? इंडियन ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि हम ये जो हमारे ऊपर एडिशनल पेनल्टी लगी है इसके ऊपर बातचीत लगातार कर रहे हैं, हो सकता है इसमें रिलीफ मिले। तो रिलीफ आपको तब मिलेगा जब आप या तो रशिया से क्रूड कम करोगे परचेज करना, या फिर कुछ होगी मतलब आपस में सेटिंग तीनों लोगों की, रशिया, भारत और यूएस की, तो हो सकता है हो जाए। लेकिन सोचो इसके विपरीत अगर ऐसी खबर आए कि रशिया से भारत और ज्यादा क्रूड खरीदेगा, तो ऐसे में तो ट्रंप का मतलब आप ईगो और हर्ट होगा एक तरीके से, है ना, कि यार मैं मना कर रहा हूं तुम और कर रहे हो। हालांकि ईगो हर्ट होने से वो कर कुछ नहीं पाएंगे अब, क्योंकि जितना वो हमें दिक्कत, दुख, दर्द दे सकते थे उन्होंने दे दिया, टैरिफ लगाकर लागू भी कर दिया। तो ये क्या समझा जाए? इसे एक गेम समझा जाए कि हम भारत एज अ इंडिया, एज अ कंट्री यूएस के ऊपर कोई काउंटर टैरिफ तो नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसा काम करने जा रहा है जो यूएस के प्रेसिडेंट का ईगो हर्ट कर देगा इनडायरेक्टली। ऑब्वियसली करेगा ना, वो तो आपको पता ही है कितना ईगोइस्ट बंदा है डोनाल्ड ट्रंप, कितने ईगोइस्ट हैं। तो ये थोड़ा मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग सा लगा। मैं डिटेल में आपके साथ चीजें शेयर करूंगा। पहले मैं भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है, बहुत ही दमदार है। ये बढ़ता हुआ दिखा है 3.5% साल दर साल जुलाई में, 3.5%, 1.5% से बढ़कर आया है ये। और अनुमान पता है कितना था? 2.1% की ग्रोथ का। उसके सामने 3.5% की ग्रोथ आ रही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। तो मेरे को लगता है ये अपने आप में चिल्ला चिल्ला के चीज कही जा रही है कि भैया भारत बहुत अच्छा कर रहा है ऐसा इकोनॉमी। तो ये तो डेटा सुपर हिट है मेरे हिसाब से, बहुत ही शानदार डेटा है। आगे अब मैं आता हूं आप सभी के साथ उसी न्यूज पे जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा था। दो ऑफिशियल न्यूज हैं। पहली, रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स टू इंडिया एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 1.5 लाख से 3 लाख बैरल पर डे इन सितंबर। तो रशिया से भारत में कच्चे तेल का आदान, इंपोर्ट 1.5 लाख से 3 लाख बैरल पर डे बढ़ सकता है सितंबर से, डिस्पाइट सैंक्शंस बाय यूएस टैरिफ, सोर्सेस सेज। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। मतलब एक तरफ आप हमसे कह रहे हो कि रोको, खत्म करो, वरना टैरिफ लगा भी रखा है, हम कह रहे हैं छोड़ो, हम और बढ़ा दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रशिया विल इंक्रीज क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट टू इंडिया बिकॉज इट्स डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू यूक्रेनियन अटैक एंड रिफाइनरी मेंटेनेंस, सोर्सेज सेज। तो जो यूक्रेन ने अटैक करा है उसकी वजह से कुछ तकलीफ हुई है, इसकी वजह से भारत में और ज्यादा ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखने वाली बात ये है कि इसको प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे लेंगे। कहेंगे कि यार मैं तो मना कर रहा हूं, उसके बावजूद ये भारत ऐसा कर रहा है, मैं इस पे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कर कुछ नहीं सकते, अब तो बोल ही सकते हो आप, क्योंकि आप ऑलरेडी जो कर चुके हो उससे हमारे ऊपर इतना इंपैक्ट आ चुका है कि अब हमारा तो ट्रेड होगा नहीं। तो अब आप केवल बोल ही सकते हो और आपकी ईगो को धक्का भी लगेगा बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। ये मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है, कैसे देखता हूं मैं से। क्रेमलिन स्टेट्स रशियन फ्यूल मार्केट इज फुल्ली स्टॉक्ड बट प्राइसेस वेरी ड्यू टू वेरियस कॉसेस। तो ये सारी अपडेट आते हुए दिख रही हैं दोस्तों इस समय। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी आज रवाना हो जाएंगे जापान दौरा के लिए, जैसा कि आप सभी के साथ शेयर भी किया था मैंने आज दिन के दौरान। और 2 दिन का जापान का दौरा है, कल और परसों का। उसके बाद चाइना के दौरे पे भी निकलेंगे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो लगातार बातचीत चल रही है। वन मोर थिंग, जो निफ्टी की एक्सपायरी शिफ्ट है, लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। हालांकि जो ट्रेड करते हैं उन्हें दिख रहा होगा, वो डेट लिखी आती है एक्सपायरी पे कि भैया इस दिन की एक्सपायरी है। दोस्तों 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब 25 साल में
2000 में निफ्टी की एक्सपायरी शुरू हुई थी थर्सडे को और वही चलती रही, लेकिन अभी वो थर्सडे से ट्यूसडे शिफ्ट हो गई है, क्योंकि रिसेंटली सेबी ने कहा था कि एक्सचेंज का जो दिल करे वो एक्सपायरी डेट चुन ले। तो एनएससी ने तो चुना ट्यूसडे का दिन और बीएससी ने चुना थर्सडे का दिन, तो ये आप कह सकते हो स्वाइप हो गया है। तो अब निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे होगी, ये बड़ी बात नहीं है ट्यूसडे होगी, सीन ये है कि पहली एक्सपायरी 2 दिन के अंदर है। आज थर्सडे था, एक्सपायरी देखी आपने, कल फ्राइडे, फिर मंडे और फिर ट्यूसडे को दोबारा निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अगर कोई कल निफ्टी का कॉल पुट जो भी खरीद रहा है, उसको यह पता होना बड़ा जरूरी है कि जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो प्लीज चेक कर लीजिएगा, क्योंकि केवल और केवल एक दिन आपका बाजार खुलेगा, 2 दिन सैटरडे संडे है, तो वो प्रीमियम डिके काफी तेजी से हो सकता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, बस मैं यही कहना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।